हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से चौधरी एकेडमी की तरफ से लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं, फर्स्ट पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। और जो चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पे वीडियो पहुंचे। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट में कि मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो क्या है कि सीधा क्वेश्चन करते हैं अब तो, कि किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची। क्लियर है? यदि उसे 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इस टाइप के प्रश्न कैसे होते हैं? तो देखो, मैं क्या करता हूं, मैं सीपी को 100 मान लेता हूं। क्या करता हूं, मैंने सीपी को मान लिया कितना, 100। क्लियर है? अब मैं इसको 20% हानि पर बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा मैं, 80 रुपए का बेचूंगा। क्लियर है? ये समझ में आया? 100 रुपए का परसेंटेज हमेशा वही की वही निकलेगा। 100 का 20% 20 और 100 का 40% 40। तो 100 20% हानि पे बेच रहा है ये, तो कितने में बेच रहा होगा, 80 में बेच रहा होगा। क्लियर है? उसके बाद में यदि वे 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। ये देख लो, 100 से 5% का लाभ कितना होता है इसको, 105। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, उसकी तरफ से कितने रुपए अधिक हैं, उसकी तरफ से 200 रुपए अधिक है। दो उसकी तरफ से 200 रुपए अधिक है, और मेरी तरफ से देखो 80 से कितने पे पहुंच गया ये, 80 से कितने पे पहुंच गया, 25 रुपए ज्यादा पे बेच रहा है। कितने रुपए पे, 25 रुपए ज्यादा पे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विक्रय मूल्य के बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बटे क्रय मूल्य, अधिक के बटे अधिक, अंतर के बटे अंतर। जो प्रश्न में दिया है उसके बटे में वही लिखो। तो 200 रुपए अधिक दे रहा है, कितने, 200 रुपए अधिक। तो मेरे अधिक कितने हैं, 80 से 105 25। तो मैंने लिख दिया अधिक के बटे में अधिक। क्लियर है? अब पूछ रहा है, मैंने क्या बोला, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, इनटू में आपसे पूछा जाता है कि क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताइए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने हमने, 100 माना था, यही आपका क्रय मूल्य है। तो मैंने रख दिया इनटू में 100। क्लियर है? 100 क्यों रखा, क्योंकि मैंने सीपी कितना माना, 100। काट लो इसको, 25 से काट लो, 25 चौक 100, 200 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। आपका सीपी कितना है, 800 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वे उसे 90 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताइए। सेम क्वेश्चन है। देखिए कि मैंने सीपी कितना माना, 100। जरूर नहीं है कुछ भी मान लो आप, 100 मान लो। मैंने सीपी मान लिया 100। ठीक है? 100 से 20% हानि पे बेचूंगा, कितने में बेचूंगा, 80 में। उसे 10% का लाभ चाहिए, तो मैं कितने में बेचूंगा इसको, 110 में। 100 पे जितना ही परसेंट है वही की वही निकालना है। 20% हानि 100 में घटा दो, 10% लाभ जोड़ दो। ठीक है? अब वो पूछ रहा है कि उसकी तरफ से कितने रुपए ज्यादा है, 90 रुपए। मेरी तरफ से देखो कितना ज्यादा है, 80 से 110 हो गए, कितने रुपए ज्यादा हो गए, 30। कितने रुपए, तो क्या बोला, अधिक के बटे में अधिक, अपना अधिक के बटे में अधिक, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है। क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना है, 100। कितना है क्रय मूल्य, 100। काट दो, जीरो से जीरो, 3 से 3 का 9, ये 30 का इसमें इंटू करेंगे 300। क्लियर है? तो आपका सीपी कितना है, ये आपका सीपी है। क्लियर है? A4 पहला ऑप्शन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखो, मैं एक एक चीज बताऊंगा इसमें, हर पार्ट में। देखो, मैं क्या अभी बेसिक से ले रहा हूं। शुरुआत में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसको बिल्कुल भी नहीं आता, वो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि लाभ क्या है, हानि क्या है। कोई कोई ऐसा होगा कि जिसको पहले कर चुका होगा, तो उसको ये क्वेश्चन थोड़ा हल्के लग रहे होंगे, लेकिन वो भी फिक्र ना करे। आगे जैसे पार्ट बढ़ेंगे उसको भी देख लेंगे कितना पानी में है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने पे, 20% लाभ पर बेचता है। यदि वे 10% लाभ पर बेचता तो उसे 40 रुपए कम मिलते। तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। देखो मान लो भाई, एक कम अधिक वाले प्रश्न है, बिल्कुल आसानी से। सीपी 100 मानो, मान लिया 100, 20% लाभ तो कितना, 120। फिर बोल रहा है अगर मैं 10% लाभ पर बेचता, अगर एक 20 की जगह 10 पे बेचता तो कितने बेचता, 110 में। क्लियर है? कितने रुपए कम मिलते हैं उसको, 40 रुपए। अपनी तरफ से देखो, 120 से 110 मिल रहे हैं, तो कितने कम मिल रहे हैं, 10 रुपए कम मिल रहे हैं। कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 10 रुपए कम। तो कम के बटे में कम, उसकी तरफ से 40, मेरी तरफ से 10, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, इनटू में आपसे जो पूछा जाता है, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज है, अभी क्रय मूल्य पूछेगा तो मैं कितना रखूंगा, सीपी 100, लेकिन पूछ रहा है विक्रय मूल्य,
तो शुरुआत में उसने कितने पे बेचा, 120 पे बेचा, तो इनटू में कितना रख दूंगा मैं, 120। क्लियर है? तो काट लो इसको, 1 0 से 1 0, 12 चौक 48, कितना 12 चौक 48, ये 480 है, इसमें ऑप्शन ठीक कर लेना इसको। क्लियर है? 480, इसको 480 कर लो, ठीक है, 480। देखो इसको मैं एक और बार बताता हूं कि 100 रुपए आपने सीपी माना, ठीक है। अब 20% लाभ पर बेचता है, कितने में बेचेगा, 120 में। फिर 10% लाभ पर बेचता तो उसे 40 रुपए कम मिलते, तो मैंने 10% लाभ पर बेचा तो 110 में बेचूंगा। क्लियर है? उसको 40 रुपए कम मिल रहा है, मेरे को देखो कितना मिल रहा है, 120 से 110 मिल रहा है, मतलब 10 रुपए कम मिल रहे हैं। तो उसके कम के बटे में मेरे कम। पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य कितना है, यही है ना, 20% लाभ पर बेचा तो 120 का बेचा होगा, इनटू में 120, 1 0 से 1 0, 12 चौक 48, मतलब कितना आ गया, 480। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 11% हानि पर 178 रुपए में बेचा जाता है, ये क्या दिया है आपको, क्या दिया है आपको, ये विक्रय मूल्य, क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य, तो लिखो 178 क्या है, उसकी तरफ से विक्रय मूल्य है, तो मेरी तरफ से कितना होगा, तो 11% हानि पे बेच रहा है, कितने प्रतिशत पे, ये 11% हानि पर बेच रहा है। तो मुझे बताओ कि मैं कितने में बेचूंगा, मैं कोई वस्तु मान लो मैंने सीपी मान लिया 100। क्लियर है? अगर मैं 11 रुपए हानि पे बेच रहा हूं तो मैं कितने में बेचूंगा इसको, 89 रुपए में बेचूंगा। क्लियर है? ये मैंने इसके बटे में 89 रख दिया, क्यों, क्योंकि उसका विक्रय मूल्य 178 है और मेरा कितना है, 89। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, अगर मुझसे सीपी पूछता तो मैं 100 रख देता, लेकिन पूछ क्या रहा है, 11% लाभ अर्जित करने के लिए, कितना, 11% लाभ अर्जित करने के लिए उसको कितने में बेचेगा, तो सीपी 100 है, 11% लाभ मतलब 111, ये डायरेक्ट रख दो, ये डायरेक्ट रख दो, नहीं तो 100 रखोगे फिर 11% लाभ निकालोगे उससे भी निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट रखो। इसको काटो, कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार में कट रहा है, 89 दूनी 178, 2 का इंटू इसमें करो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम, तो कितना आ गया, 222। क्लियर है? ये आपका सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो विक्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य और ये लाभ पूछ रहा है 11% का, तो इंटू में डायरेक्ट 111 रख दो, 20% का बोलते 120 रख दो। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अगर मान लो जैसे कि बोलता वो कि ये 20% का लाभ है तो 120 रख दो। अगर नहीं रखना, पहले क्रय मूल्य पूछता तो विक्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य इंटू 100 रखता फिर मैं, ठीक है, ये क्रय मूल्य निकलता कितना, ये 200 रुपए इसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब मैं इस पर 11% लाभ निकालता तो 111 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 का इंटू फिर करूंगा, भाई की बात बराबर है। क्लियर है? क्वेश्चन की जड़ तक जाएंगे अपन, ऐसा नहीं है कि रटना है या कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, कोई कुछ नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, ये मेरी गारंटी है कि आपको अगर सिलेक्शन की कगार पे ना ले जाऊं तो आप मेरे चैनल को डिसलाइक कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर, कितने पर, 16 सही 2/3% की हानि पर 150 रुपए में बेचा जाता है, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखो अभी हम 100 मान के कर रहे थे, तो जरूरी नहीं है आप कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो क्या है, घटाना मुश्किल होता है 16 सही 2/3 को 100 में से घटाना। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा, इसको पहले तोड़ लो, तो 16 तिया 48, पहले इसका गुणा करते हैं, इसको प्लस करते हैं, ठीक है, 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 और इस परसेंटेज का 100, ठीक है, तो 50 दूनी 100, तो क्या बचा 1/6। जब 16 सही 2/3 आए तो इसका परसेंटेज याद कर लेना, फ्रैक्शन के 1/6 होता है, 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1, ये डायरेक्ट निकलता है, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि 25% है, ठीक है, तो इसका 1/4 होता है, तो 4 का या 25% ही 1 होता है। मैं निकाल के बताता हूँ, देखो 4 का 25% कितना होता है, यही निकालेंगे, तो 25 चौक 100 और 4 एकम 4, 1 निकल गया, तो ये ऊपर जो परसेंट होता है वही होता है। तो देखना ये हानि पे बेच रहा है, तो अब हमेशा लाभ हानि गणना किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, तो मैंने क्रय मूल्य कर दिया। अब बोल रहा है कि हानि हुई है, ये हानि हो गई, ठीक है, तो आप बताइए मुझे विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा। जब आपका हमेशा हानि होती है तो विक्रय मूल्य छोटा होता है, क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो आपकी विक्रय मूल्य कितना होगा, 5। जब क्रय मूल्य 6 है और 1 रुपए की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपए। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि जब भी आपको हानि होगी, जब भी
आपको हानि होगी तो आपका क्या होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य आपका बड़ा हुआ किससे, विक्रय मूल्य से। किसमें, लॉस के केस में, ठीक है। और प्रॉफिट के केस में क्या होगा, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब उसकी तरफ से कितना है, 150 विक्रय मूल्य है, ठीक है। ये दिया है, ये दिया है आपको 150 विक्रय मूल्य बेचा जाता है। अपनी तरफ से विक्रय मूल्य देखो कितना है, 5 इंटू में जो आपसे पूछा जाता है, मैंने बार बार बोल रहा हूं, इंटू में जो आपसे पूछा जाता है, बोल रहा है 20% लाभ, तो 100 से कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है, 5 से काट लो, 5 दिए 15, जीरो, ये 12 सी, ये कितना हो गया, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 120 कर दिया मैंने, ठीक है। ये 12 तिया 36, कितना हो गया, 12 तिया 36, मतलब कितने रुपए हो गए, 3600। कितने हो गए, 3600। विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सिंपल से ये देखो, 16 से 2/3 को तोड़ो, 1/6 हानि हो रही है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 150 रुपए में बेचा जाता है, तो हम कितने में बेचेंगे इसको, 5 में, तो उसके विक्रय मूल्य के बटे में उसका विक्रय मूल्य रख दिया। बोल रहा है 20% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 120 रख दिया, क्योंकि ये 20% लाभ तो अर्जित करेगा ऐसे ही। तो मैंने क्या किया, 5 से इसको काटा, 5 से 15, ये कितना आ गया आपका 3600। ये पिछले वाले ऑप्शन कॉपी हो जाते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके करते हैं। इसको हटा लो इधर, ठीक है, इसको 3600 कर लो, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन है 3600। अगर क्रयमूल्य पूछता, क्रयमूल्य क्या होगा, तो मैं क्या करता, देखो क्रयमूल्य पूछता तो मैं करता, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। देखिए, क्रयमूल्य पूछता तो क्या होता कि उसकी तरफ से कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 150, अपनी तरफ से 5, ठीक है, इनटू में कितना 6, इनटू में कितना 6, तो 5 से काटूंगा, 5 तिये 15, और ये 6 तिये 18, सॉरी ये सही है, ये 120 नहीं आएगा, क्योंकि क्रयमूल्य अपना कितना है 6 है। इस बार 100 मान के नहीं किया हमने, इस बार 100 मान के नहीं किया, इसको ध्यान देना, ठीक है। ये अपन ने क्या कर दिया, 100 को लिख लिया, ठीक है। देखो इधर कि क्रयमूल्य कितना है, मैं एक और बार बताता हूं इसको फिर से। देखो कि उसकी तरफ से कितने में बेचा उसने, 150 रुपए में, अपनी तरफ से कितने में बेचा, विक्रय मूल्य 5 रुपए, कितना 5 रुपए, ठीक है। इनटू में पहले सीपी निकालो, तो सीपी इस बार अपना 6 है, कितना है 100 नहीं है। अगर 100 होता तो मैं 120 लिख सकता था, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ी। तो 100 होता तो क्या करता, मैं 120 लिखता, लेकिन नहीं है, 100 नहीं है, कितना है 6 है। तो मैं क्या करूंगा, इनटू में 6 रखूंगा, क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। तो 5 से काटूंगा, 5 तिये 15, और ये 180, ये 180, ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया क्रय मूल्य। लेकिन 20% लाभ अर्जित करना है, तो इसको क्या करूंगा, 120/100। क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 से इसमें इंटू करूंगा, तो 18 दूनी 36, हासिल 3, और 18 एकम 18 और 3 21, कितना आ गया 216। ये आपका बी ऑप्शन है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आया ना, समझ में आया तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें 120 डायरेक्ट नहीं रखना, क्योंकि सीपी अपना कितना है 6 है, अगर 100 होता तो रख सकते थे, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे रखा, अपने आप में कोई वैल्यू 100% है, लेकिन सीपी नहीं था वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी आधी वस्तु 20% लाभ पर बेची, शेष आधी 20% हानि पर तथा शेष लागत मूल्य पर बेची। कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करो। क्लियर है, चलिए सबसे पहले मैं मानता हूं कि मैंने 100 रुपए की 100 वस्तुएं खरीदी, 100 रुपए की 100 वस्तुएं खरीदी, मतलब मुझे 1 रुपए की एक वस्तु पड़ गई। क्लियर है, बोल रहा है कि आधी वस्तु, ये बोल रहा है ना आधी वस्तु 20% लाभ पर, तो 100 में से आधी कितनी 50, ध्यान देना यहाँ पर 50, 50 का अपना कितना 20% लाभ, 20% लाभ, तो 120/100, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो, मतलब 12 5 60 रुपए। कितने में बेची होंगी मैंने, 60 रुपए में, आधी वस्तुएं 60 रुपए में बेची। बोल रहा है शेष आधी, अब 50 तो बेच दी मैंने, शेष आधी कितनी बची, यहाँ से 50 बची होंगी, तो इसकी आधी कितनी है 25, 50 की आधी 25, 25 को 20%, हाँ मतलब आज शेष आधी को 20% हानि पर, तो 20% हानि पर मतलब 80/100। क्लियर है, 25 चौक 100, और 4 से 4 दूनी 8, मतलब कितने रुपए में बेच रहा है, इनको 20 रुपए में बेच रहा है।
मतलब 25 वस्तुओं को 20 रुपए में बेच रहा है, यहाँ पे 50 वस्तुओं को 60 रुपए में बेच रहा है। अब बची कितनी अपने पास वस्तुएं? 25 बची हैं। बोल भी रहा है कि शेष लागत मूल्य पर बेची। तो ठीक है, 50 ये हो गई, 25 हो गई, बची कितनी? 25 और बची शेष। ठीक है, टोटल 100 थी ना। तो लागत मूल्य कितना है? हमने तो 1 रुपए की एक वस्तु खरीदी, तो 25 वस्तुएं कितनी है हमारी? 25 रुपए की ही होंगी। ठीक है, क्लियर है। वो बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो टोटल हमने देखो कितने में बेची? 60 और 20 80, 80 और 25 105। 105 में हमने टोटल वस्तुएं बेची। बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो हमें पता है कि हम 100 रुपए की खरीद के लाए और 105 में हमने बेच दी। कितने में? 105 में बेच दी। ये एसपी है, ये आपका सीपी है। क्लियर है। तो ये बताइए लाभ कितने का हो गया? 5 रुपए का। कितने का हो गया? 5 रुपए का। लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100 पे कितना परसेंट निकलेगा? 5 ही निकलेगा, इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया, ये 5% लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है। इसका मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसका मुझे क्या करोगे आप? कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए। सेम टू सेम टाइप का है, सेम उसी तरफ करना है, बस 20% की जगह 40% है। मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। देखो सबसे पहले पता चला गया विक्रय मूल्य दिया 300 रुपए। 20% लाभ पर बेची है, कितने में बेची होगी? 120 में। तो सीपी निकालो पहले, क्योंकि लास्ट में विक्रय मूल्य दिया है। तो सीपी इंटू 100। 100 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? देखो इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगा। अभी मैंने 100 मान के करवाया है। ठीक है, 100 सीपी माना और 20% लाभ मतलब 120। तो ये अपना विक्रय मूल्य है, ये उसका विक्रय मूल्य है, ये अपना विक्रय मूल्य है। इनटू में मैंने 100 रख दिया, सीपी निकल गया। काट लो इसको, एक जीरो से एक जीरो, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 से 25, 3 से 3 नाम 30, और ये 250 रुपए। आपका सीपी कितना निकल गया? 250 रुपए। विक्रय मूल्य कितना दिया है अगला वाला? 235 रुपए में बेच रहा है। तो उसकी हानि प्रतिशत बताइए। भाई 250 में खरीद के लाया, 235 में बेच रहा है, घाटा हो गया कितने का? 15 रुपए का। 15 रुपए घाटा किसने पे निकालेंगे? हमेशा क्रय मूल्य पर, इनटू में 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए। तो एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, 5 से काटो 55, 25, 5 से 5 दिया 15, और 5 से 5 दूनी 10, मतलब 3 दूनी 6। कितना आ गया? 6% आपके का क्या हो गया? उसको हानि हो गई। क्लियर है। देखो अब एक और तरीका है इसका। एक और तरीका क्या है इसका? देखो ये 100 मान के करवाया था, अब आप इसको 20 को तोड़ लो। 20% को तोड़ोगे तो 1/, चलो पूरा करवा देता हूं, 20/100, मतलब 20 एकम 20, 20 5 100। ये आपका सीपी है, ये आपका लाभ है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? एसपी बराबर 6 रुपए होगा। क्लियर है। तो उसका कितना है? 300। विक्रय मूल्य अपना कितना है? 6 रुपए। इंटू में पूछ रहा है कि पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी कितना है आपका? 5 रख दो, 5। सीपी कितना है? 5। तो काटो इसको, 6 से 6 5 30, 55 25, मतलब 250। कितना है? 250 रुपए सीपी यहां से भी निकल गया। क्लियर है। ये फ्रैक्शन को तोड़ के है, ऐसे ही किया करो। ये 100 मान के, अगर वैसी फ्रैक्शन में वैल्यू तो इसको तोड़ के किया करो, और डायरेक्ट तो जल्दी जल्दी इसी को करके छोड़ दिया करो। एसपी कितना है आपका? 235। ये सेम टू सेम कर लेना, अब आगे यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 रुपए के 100 सेब खरीदे। 300 रुपए के कितने लाए हम? भाई 300 रुपए के कितने सेब लाए? 100 सेब लाए। ठीक है, खरीदे गए। ये अपना सीपी है। 300 रुपए क्या है? सीपी, क्योंकि हम 300 रुपए खरीद के लाए। 4 सेब सड़े हुए थे, भैया 4 सेब हटा दो, इसमें से कितने बचे आपके? 96 सेब बचे। क्लियर है। 4 सड़े हुए थे, 96 बचे, और शेष, मतलब शेष यही तो बचे ना, सड़े हुए सड़े निकाल दिए, शेष ये बचे हैं। शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन बेच दिया, मतलब 1 दर्जन 50 रुपए में बेच दिया। तो ये बताओ कि पहले ये देखो कि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। 1 दर्जन में 12, तो मैं 12 से भाग लगाऊंगा, तो 12 8 96, मतलब कितने दर्जन सेब है ये 8 दर्जन सेब है। कितने? 8 दर्जन। लेकिन बेच कितने में रहा? 1 दर्जन 50 में। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 5 40, मतलब 400 रुपए में। कितने रुपए में? हमने कितने रुपए में बेचे हैं ये? विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 400 रुपए। पूछ रहा है निवल लाभ क्या है? तो 300 के खरीद के लाए और 400 में बेच दिए।
400 में बेच दिए तो कितने का फायदा हो गया? 100 रुपए का। क्लियर है? यही पूछ रहा है, रुपए में पूछ रहा है तो 100 लगा दो। परसेंटेज में पूछता तो 100 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे हुआ? 300 पे, क्योंकि सीपी है इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 33 सही 1/3%, ये आपका परसेंटेज में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में है, कितने में है? 10 अनुपात और 11 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। भाई देखो, क्रय मूल्य पहले दिया है और पहले इसका दिया है, विक्रय मूल्य बाद में दिया है तो इसका बाद में दिया है। ठीक है, तो सीपी आपका 10 और एसपी आपका 11। क्लियर है? तो कितने का फायदा हो गया? 1 रुपए का। 1 रुपए का फायदा किस पे होता है? हमेशा सीपी पे इंटू 100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो मतलब कितना परसेंट का लाभ हो गया? 10% का लाभ। सिंपल सा क्वेश्चन था, परीक्षा में पूछा जाता है, ये बीपी और बॉम्बे वाला। ठीक है, चलिए। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखो, बेचना है मतलब विक्रय मूल्य, उसकी तरफ से 240 विक्रय मूल्य। ठीक है, ये एसपी विक्रय मूल्य। 10% हानि पर बेचता, कितने में बेचेगा? 90 में। अब वो इसमें रख सकते हो, देखो इनटू में अगर रखोगे 100 तो सीपी निकलेगा, और वो बोल रहा है कि उसको 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो तो क्या होगा? आप इनटू में डायरेक्ट कितना रख दो? 120, क्योंकि 100 का 20% 20 होगा, बात बराबर है। ठीक है, देखो 240 में बेच रहा है, 10% हानि मतलब 90 विक्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य। क्लियर है? सीपी के बटे में सीपी। देखो मैंने रख दिया कि 10% हानि पे तो मैं 100 सीपी मान लेता हूं, उसके बाद 10 रुपए की हानि हो गई तो 90 में बेचूंगा, इंटू 20% लाभ चाहिए तो 120। तो काट लो, 0 से 0, 3 त्रिका 9, और 3 से 3 चौक 12, 3 से 3 8 24, तो 8 चौक 32, कितने रुपए आ गए आपके? 320। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कीजिए, 100% समझ में आएगा। मेरे साथ बने रहिए। मैं 100% आज फिर से कह रहा हूं कि आपको सिलेक्शन की कगार पर ले जाऊंगा। आपको जो भी एग्जाम देना है, अभी वैकेंसी एसएससी जीडी की आ रही है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैथ्स रीजनिंग ऐसा करवा दूंगा कि आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें मैथ्स के 20 रीजनिंग के आते हैं, टोटल में से टोटल बनेंगे। जो व्यापम है, जो स्टेट पुलिस है, जो भी एग्जाम आते हैं आप उनको भी करिए, बिल्कुल करिए। एसएससी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, और आपका सीपीओ है। ठीक है, आपको काफी हद तक इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। जो बिगिनर हैं उनको तो इतनी हेल्प मिलेगी कि उनका बेस बन रहा है। अभी अभी ये क्वेश्चन सिंपल से हैं, मैं मान रहा हूं, बेस बन रहा है। अभी क्या बन रहा है? बेस बन रहा है। डायरेक्ट हाई करवाएंगे तो उनको भी तकलीफ होगी समझने में, तो इससे पहले बेस बनाओ, ये आपको बहुत फायदे की रहेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार आपसे बार बार बोला जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है।